बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑन विजडम और मैं हूं इंजीनियर एडवोकेट अयास नूर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेप्टेंस के बारे में। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक अहम टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है। इसके एसेंशियल्स देखेंगे, इसकी टाइप्स, इसको किस तरह रिवोक किया जाता है, ये सब कुछ हम आज की वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखें, जब हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम दो चीज़ों के बारे में ज़िक्र कर रहे होते हैं। एक होती है ऑफ़र यानी प्रपोज़ल, किसी को प्रपोज़ करना कि भाई ये मैं काम करना चाहता हूँ, या ऑफ़र देना। और साथ में फिर क्या होता है कि उसके बाद आप उस ऑफ़र को क्या करते हो, एक्सेप्ट करते हो, कबूल करते हो। जब ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं तो फिर वो प्रॉमिस बन जाता है और प्रॉमिस के बाद फिर वो एग्रीमेंट एंड देन कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो इसमें जो ये जो एक्सेप्टेंस है ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है। पिछली वीडियो में मैंने आपको ऑफ़र और प्रपोज़ल के बारे में डिटेल में बताया कि ऑफ़र क्या होती है, इसकी क्या काइंड्स होती हैं, उसके क्या एसेंशियल्स हैं, उसको किस तरह रिवोक किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है या अनड्यू कर किया जा सकता है, वापस किया जाता है। लेकिन जो अभी इस वक्त जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके अंदर हम ऑफ़र तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो एक्सेप्ट आप कर रहे हो, एक्सेप्टेंस हो रही है, आप उस ऑफ़र को कबूल कर रहे हो, आप कहते हो कि जी मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है आपकी ऑफ़र। तो वो क्या चीज़ है, उसका क्या मतलब है, उसके क्या एसेंशियल्स हैं, उसके क्या टाइप्स हैं और उसको किस तरह रिवोक किया जा सकता है। सबसे पहले इसकी मीनिंग देखेंगे, मतलब देखेंगे। मतलब ये है कि जब आपको कोई ऑफ़र देता है और आप उसको अपनी ख्वाहिश जारी कहते हैं कि हाँ जी मैं आपकी इस बात को, इस टर्म्स कंडीशंस को कबूल करता हूँ, मानता हूँ, तो हम इसको बोलते हैं ये एक्सेप्टेंस हो चुकी है। उसने ऑफ़र दी और आपने कबूल कर लिया। जब ऑफ़र के बाद कबूल हो गया तो उसके बाद क्या हो गया कि वो एक प्रॉमिस बन गया और उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के मामलात आगे बढ़ जाते हैं। सेक्शन 2B जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो कहता है व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज़ मेड, यानी जिस शख्स को आप प्रपोज कर रहे हैं या प्रपोजल दे रहे हैं, इज़ मेड सिग्निफाइड इज असेंट थ्रू द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड। और अगर वो अपनी उसकी इजाज़त देता है और वो कहता है कि हाँ जी मुझे ये ऑफ़र बड़ी अच्छी है, मैं अपने एक दोस्त को कहता हूँ कि यार मैं तुम्हें ऑफ़र देता हूँ, मेरे साथ कॉफ़ी पियो तो फिर मैं तुम्हें अपने नोट्स दे दूँगा। वो कहता है ठीक है, मैं आपकी ऑफ़र कबूल करता हूँ। अब उसने मेरी ऑफ़र को कबूल किया, ये हो गया एक्सेप्ट, उसने कर लिया, कबूल कर लिया। अब ये जब प्रपोज़ल आपका एक्सेप्ट हो जाता है, कबूल हो जाता है, अगला बंदा आपको कहता है ठीक है, ओके गो हेड दे देता है और कहता है ठीक है मैं आपकी कॉफ़ी बनूंगा, तो अब ये क्या बन जाएगा, अब ये एक प्रॉमिस बन जाएगा। अब जब प्रॉमिस बन गया, अब वो फिर आगे चल के एक एग्रीमेंट बन जाएगा और उसको जब हम लीगली बाइंड करते हैं तो फिर वो एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो ये एक पूरा एक स्टेप्स हैं कि पहले आप ऑफ़र देते हैं उस, और अगला बंदा उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है, कबूल करता है, उसके बाद फिर वो एक प्रॉमिस बन जाता है, प्रॉमिस के बाद एग्रीमेंट, टर्म्स एंड कंडीशन, और जब उसको आप लीगली बाइंड करते हैं, उसके ऊपर आप कानून की चादर चढ़ाते हैं, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसका एक मिसाल देते हैं कि एक ए ने ऑफ़र की बी को कि भाई मैं आपको ना 2 लाख में अपनी गाड़ी देता हूँ, तो बी ने उसको ऑफ़र को कबूल कर लिया। अब वो ऑफ़र कबूल कर लिया तो उसके बाद अब ये क्या बन गया, प्रॉमिस बन गया। यहाँ पे अब एक चीज़ साथ में हम लिखेंगे कि जब आप प्रपोज़ल मुकम्मल हो जाता है, वो प्रपोज़ल जो ऑफ़र थी वो जो प्रॉमिस में वादे के अंदर कंप्लीट हो गई, वो वादा बन गया, आपने ऑफ़र दी, उसने एक्सेप्ट किया, उसके बाद वो प्रॉमिस बन गया। अब उसको आप वापस नहीं कर सकते, अनडू नहीं कर सकते। भाई वो वक्त था, आप कह देते कि भाई मुझे ये आपकी ऑफ़र कबूल नहीं है, तो वो उस वक्त हम ख़त्म कर देते और एक्सेप्ट नहीं है, एक्सेप्टेंस ख़त्म हो जाती। अब आपने कबूल कर लिया, अब वो प्रॉमिस बन गया, अब आप कहते हो कि नहीं जी मैंने आपके साथ कॉफ़ी नहीं पीनी। भाई ये क्या बात, ये नहीं हो सकता। अगर होगा तो फिर ज़ाहिर बात है, फिर कुछ न कुछ आपको पे करना पड़ेगा, डैमेजेस या वगैरह सारे मामलात। सो एक्सेप्टेंस से पहले पहले अगर आप प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर देते हो, रिजेक्ट कर देते हो, तो फिर वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, फिर आपके ऊपर कोई आपको उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन हाँ, अभी मैंने आपको कहा कि मेरे साथ कॉफ़ी पिए, अभी आप सोच रहे हो, कहते हो अभी आपने कबूल नहीं किया, आप कहते हो को मैं देखूंगा यार फिर बता दूंगा, फिर ठीक है, अच्छी बात है। अगर आप कहते हो हाँ ठीक है जी हम कल पे पीते हैं, और फिर रात को मुझे कहते हो कि नहीं यार मैं तो नहीं आ सकूँगा, ये हो जाऊँगा, तो मैं कहूँगा भाई ये क्या बात हुई, आपने मुझे कहा मैं आपके साथ कॉफ़ी पीऊँगा और अब आप कहते हो कि मैं नहीं पीऊँगा। ठीक है, आप कि और एग्जांपल लें कि भाई मैंने आपको कहा था कि आप मुझे ना आईफोन दे दीजिएगा कल, और कल मैं आपको यानी कि आपको मैं अभी पेमेंट देता हूँ। वो कहते हैं ठीक है, उसने पेमेंट मेरे से ले ली और रात को मुझे कहता है कि जी मैं आपको यानी नहीं कर आईफोन नहीं दे सकता। क्यों भाई, फिर आपने मेरी ऑफ़र को एक्सेप्ट क्यों किया, कबूल क्यों किया, ये क्या चीज़ बात हुई, ये तो ऐसे तो नहीं होगा ना। अब वो प्रॉमिस मुकम्मल हो गया, अब आपने वो चीज़ों को, उसको प्रॉमिस को तोड़ा है, तो फिर अब आपको कुछ ना कुछ तो बर्दाश्त करना पड़ेगा।
अब हम इसकी देखेंगे टाइप्स क्या हैं। सबसे पहले है कंडीशनल एक्सेप्टेंस। अब कंडीशनल क्या होती है कि बाज़ औक़ात आप किसी को ऑफ़र देते हैं, वो कहता है कबूल है मुझे आपकी ऑफ़र, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी एक कंडीशन है कि जी ये आपने किसी और के साथ नहीं आना, आपने अकेला आना है। मिसाल है, मैं एक दोस्त को कहता हूँ कि यार मेरे साथ कॉफ़ी पियो, वो कहेगा ठीक है भाई मैं आपकी ऑफ़र कबूल करता हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन ये है कि आपने अकेला आना है, आपने अपने दोस्तों के साथ नहीं लेके आना। तो हम यानी फिर मैं आपके साथ कॉफ़ी पीऊँगा, या आप ये कहेंगे कि यार मैं सिर्फ आपको फ्राइडे वाले दिन आपके साथ जो है ना ये कारोबार कर सकता हूँ, फ्राइडे वाले दिन ही मैं आपको ये जो है ना प्रोडक्ट दे सकता हूँ, उससे पहले नहीं दे सकता। अब ये आप कंडीशन दे रहे हैं, आप कबूल कर रहे हैं लेकिन साथ में एक कंडीशन बता रहे हैं। या मिसाल के तौर पे, अच्छा जी मैं आपसे ये प्रोडक्ट ख़रीदूंगा एक शर्त के अंदर, अगर आप ये मुझे फ्री में घर में आके इंस्टॉलेशन करते हैं। मैं यूपीएस ख़रीदता हूँ, मैं एसी ख़रीदता हूँ, किसी के साथ रिफ्रिजरेशन कर कुछ भी चीज़ प्रोडक्ट खरीदता हूँ, कोई मशीन खरीदता हूँ, लेकिन मैं उसको साथ में ये भी कहता हूँ कि भाई एक कंडीशन के ऊपर मैं आपसे ख़रीदूँगा, अगर आप ये मुझे इंस्टॉल करके देंगे या मेरे घर फ्री डिलीवरी होगी, मेरे घर फ्री में पहुँचा देंगे। वो कहता है ठीक है। तो ये क्या हो, ये हो गई कंडीशनल, यानी एक कंडीशन के ऊपर आप यानी एक्सेप्ट करेंगे जब आप वो यानी अगर उसकी ये बात मानेंगे। तो पहली तो ये हो गई। दूसरी है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस यानी जब आप बता के किसी की बात को कबूल करते हैं, ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं, आप रिटर्न में देते हैं, लिख के देते हैं, या अपने वर्ड्स में कहते हैं कि हाँ जी मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है, उठ के मिलते हैं, गले मिलते हैं। ऑफ़र पूरी दुनिया देख रही होती है, जिस तरह एक हम मूवीज़ में देख रहे होते हैं ऑफ़र, जिस तरह एक प्रपोजल और आगे से फिर उस ऑफ़र को कबूल किया जाता है, सारा कुछ होता है कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड बाज़ औक़ात ये होता है कि वो आप वर्बली नहीं कह सकते लेकिन अंडरस्टूड हो जाता है। आप किसी दुकानदार के पास चले गए, आपने उसको कहा कि यार मुझे इतनी चाहिए, वो कहेंगे, बस इशारा कर देता है और सामने उठा के रख देता है, आपको चीज़ प्रोडक्ट दे देता है। तो बाज़ औक़ात ये भी होता है। तो इम्प्लाइड भी जो है ना एक्सेप्टेंस हो जाती है, बगैर बताए, बगैर किसी को ढंढोरा पीटे, आप खामोशी से भी, बगैर अपने अल्फाज और अपने एक्शन के ज़रिए अपने मतलब अंडरस्टूड हो जाता है। कि मिसाल के तौर पे एक आपने गाड़ी में ट्रैवल करना होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप बस बैठ जाते हो, आप वो किसी से बात नहीं करते, बस अंडरस्टूड है कि भाई हाँ इसने आपकी ऑफ़र कबूल कर ली क्योंकि इसने आपकी गाड़ी में ट्रैवल करना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, और फिर वो आपको पे कर देगा। सो इसमें तो ये तो नहीं होता ना कि डेली हर एक आए कि सर मैं आपकी गाड़ी में बैठूँ, मैंने वहाँ तक जाना है, भी वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसका काम ही यही है। तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑफ़र को एक्सेप्ट करना चाहिए। अब इम्प्लाइड मीनिंग है कि हाँ भी कबूल हो गया। अब हम देखेंगे इसका इफ़ेक्ट क्या है। इसका इफ़ेक्ट आपने हमेशा ये देखना है कि जब ऑफ़र आप एक्सेप्टेंस हो जाती है, आपने उसकी ऑफ़र को कबूल कर लिया, अब ये प्रॉमिस बन गया, उसके बाद ये दोनों जो पार्टीज़ हैं अब ये बाउंड हो जाएंगी। हाँ जी, देखें वादा करने से पहले पहले अगर आपको है तो ठीक है, सोच समझ के वादा करेंगे। जब एक दफ़ा ये वादा हो जाएगा, प्रॉमिस कर लेंगे, उसके बाद फिर दोनों आप बाउंड होंगे, आपको वो करना ही करना पड़ेगा। ये इस तरह नहीं होगा। मैंने मिसाल के तौर पे एक बंदे को ऑफ़र की कि भाई मुझे कल आपने आईफ़ोन देना है 10 बजे रात को। उसने कहा ठीक है मैं आपको दे दूंगा, उसने कर दिया। अब वो भी बाउंड हो गया, मैं भी बाउंड हो गया, कबूल भी कर लिया। अब उसके बाद अगर कोई ये है और मैं उसको पैसे नहीं देता और वो मोबाइल भी लेके आ जाता है, तो ये इस तरह तो नहीं होगा। वो कहता है भाई मैं इतनी मेहनत से पता नहीं कहाँ से चोरी करके आपके लिए लेके आए और आप मुझसे ये नहीं ले रहे ऑफ़र, ये सारा कुछ, तो अब ये नहीं होगा। और दूसरा ये है कि कौन एक्सेप्ट कर सकता है, भाई वो ही कबूल कर सकता है, वो ही एक्सेप्ट कर सकता है जिसको ऑफ़र आपने दी है। मतलब मैं ऑफ़र दे रहा हूँ कि भाई असद साहब मेरे साथ कॉफ़ी पिए, और आके मंसूर बैठ जाता है मेरे साथ कॉफ़ी पीने, ऐसे तो नहीं होगा ना। जिसको ऑफ़र मारी है वही कबूल करेगा। अब इसमें हम देखेंगे इसकी कुछ वैलिड जो है ना एसेंशियल्स क्या हैं। एक तो भाई ये हमेशा कम्युनिकेट होनी चाहिए, यानी आपने कम्युनिकेशन के ज़रिए बतानी है, लोगों को पता चले, कम्युनिकेशन हो। दूसरा ये एब्सोल्यूट अनक्वालिफाइड हो, क्लियर हो, अनक्वालिफाइड हो, कोई उसके साथ एम्बिग्यूटी ना हो, कोई इस तरह की चीज़ हो जो मानी ना हो कि ये होगा वो होगा, मतलब कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल क्लियर कट हो कि हाँ भी मैं आपकी बात आपकी जो है ना ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। साथ में ये दूसरा ये है कि ये रीज़नेबल मैनर में हो। मतलब आपको, मैंने एक बंदे को कहा कि भाईजान आज आपको ऑफ़र है कि आप मेरे घर आएँ और मेरे घर आके बिरयानी खाएं, 7-8 बजे पकड़ी आप आएँ, मैं आपको ऑफ़र देता हूँ। वो कहता है, वो 2 दिन के बाद मुझे कहता है कि हाँ जी मैं आपकी ऑफ़र कबूल करता हूँ। भाई ये ऑफ़र तो आज के लिए थी, कल के तो नहीं थी ना, अब आप क्यों कर रहे हो? तो अब ये जो है ना ये देखें ना, रीज़नेबल मैनर नहीं है, ये अनयूजुअल है, इस तरह नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो एक्सेप्टेंस है वो ये भी है कि अगले 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 बंदे ने आपको ऑफ़र दिए, इससे पहले कि वो अपनी ऑफ़र को वापस ले, उससे पहले पहले आपने इसको जो है ना एक्सेप्टेंस को आप अपने उसकी ऑफ़र को कबूल कर लेना है। मतलब उसने आपको ऑफ़र मारी और इससे पहले कि वो ऑफ़र ले, आप उससे पहले अगर कबूल कर ले तो बेहतर है। और दूसरा ये कि रीज़नेबल टाइम हो,
रीजनल टाइम के अंदर आप उसको एक्सेप्ट करें। ये ना हो कि उसने आपको आज ऑफ़र किया, आप 10 दिन के बाद उसकी बात को मानते हैं और ऑफ़र को जो है ना एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसको रिवोक किस तरह किया जा सकता है, इसके लिए सेक्शन 5 जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो सिंपल कहता है कि वह बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब आपने किसी को ऑफ़र की, वो आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहा है। अभी वो एक्सेप्ट करने का सोच रहा है लेकिन अब उसने उसको बताया नहीं, उससे पहले अगर वो उसको रिवोक करना चाहता है तो कर सकता है, अदरवाइज़ ये नहीं होगा कि आपने अगले बंदे को बता दिया कि हाँ भाई मैं डन है भाई, तेरी ऑफ़र मुझे बड़ी कबूल है, बस हम ये करते हैं काम जो भी है। अब नहीं होगा, अब आपने बोल दिया। अगर आपने बोला नहीं है उससे पहले अगर आप उसको कर देते हैं तो अच्छी बात है। इसका एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, ये देखें कि ए ने क्या किया, बी को ख़त लिखा और उसको कहा कि भाई मैं जो है ना अपना घर आपको बेचना चाहता हूँ, और उसको उसने वो एक ख़त भेज दिया। वो बी के पास ख़त पहुँचा, बी ने उसको खोला, देखा, उसने कहा हाँ ज़बरदस्त। बी ने उसको वापस ख़त लिखा और उसको लिखा कि हाँ भाई तुम्हारी ये जो ऑफ़र है ये मुझे बड़ी कबूल है, मैं तुम्हारा घर ख़रीदूँगा, ये मैं तुम्हारा घर बाय करूँगा। अब बी ने क्या किया, वो ख़त उसको वापस भेजा। अभी वो ख़त रास्ते में जा ही रहा था, उससे उसने रास्ते में ही उस ख़त को रुकवा दिया और उसको वापस कर लिया। यानी वो उसने उसकी ऑफ़र को एक्सेप्ट किया तो उसने उस ऑफ़र को रास्ते में ही रोक दिया। यानी इस वो जो कम्युनिकेशन हुई थी एक्सेप्टेंस की, वो उससे पहुंचने से पहले पहले जिस बंदे ने ऑफ़र दी उससे पहले ही उसने उसको रिवोक किया। अगर उसके पास पहुंच जाती फिर वो उसको रिवॉक नहीं करवा सकता क्योंकि वो कंप्लीट हो चुकी है। सो इसमें ये होगा कि बी जो है वो अपनी एक्सेप्टेंस को किसी भी टाइम और रिवोक कर सकता है बिफोर द एक्सेप्टेंस लेटर कम्स टू द नोटिस ऑफ ए, जब तक ए के पास वो लेटर पहुंचता नहीं। अब वो पहुंचा नहीं है, उससे पहले पहले आपने अगर उसको रिवोक कर दिया, वापस ले लिया, अपनी बात अपने अपने आप को क्लियर किया कि नहीं यार ये बड़ा घाटे का सौदा है, मैं तो नहीं करूँगा इसके साथ, तो वो ठीक है। अगर आपने उसको सारा बोल दिया और उसके कानों तक वो बात पहुंच गई, उसको ख़त मिल गया और वो बात डील हो गई, उसके बाद आपके नहीं नहीं जी यार वो मेरे से ये हो गया वो हो गया, ये ऐसे नहीं होगा। अब एक्सेप्टेंस कबूल हो चुकी है। हाँ, बिफोर द कम्युनिकेशन से अगर वो पहले आप उसको रिवोक करना चाहते हैं, वापस लाना चाहते हैं, तो फिर वो एक बात बन जाएगी, वो आपकी जो एक्सेप्टेंस है वो रिवोक हो जाएगी। सो दोस्तों, ये था बड़ा एक आसान सा छोटा सा कॉन्सेप्ट एक्सेप्टेंस के बारे में। तो मैंने आपको समझाने की और बताने की कोशिश की। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।